गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ASR ऑफ स्टडी पर आपका स्वागत है। तो मैं आज 9 मई 2020 की कैलेंडर पे लेके आया हूँ। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रखने का फैसला किया है? तो ये ईरान ने किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ईरान की वर्तमान में मुद्रा क्या है? रियाल है। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी रियाल है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी है। अगला देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 तक यूनेप की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेंगी? तो ये दिया मिर्जा है। इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री हैं। UNEP यूनेप का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनेप की स्थापना 5 जून 1972 को हुई। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एडरसन। अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? ये 7 मई को मनाया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना। इसे मानने की घोषणा IAAF ने की थी। IAAF का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। स्थापना 1912 में। मुख्यालय मोनाको। अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए। अगला देखते हैं। इस महीने ये हमने पहले लेक्चर में भी कराए थे, तो ये फिर से आ गया है। मई की बात कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 मई पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को विश्व प्रभावी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना? तो ये मध्य प्रदेश बना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण शुरू किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से। गवर्नर लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फैसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला देखते हैं। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया? तो वंदे भारत मिशन के नाम से इसे किया। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। अगला देखते हैं। हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन रूप में मनाया जाता है? तो ये 8 मई और 9 मई, ये दोनों उपयुक्त दोनों हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने 2004 में की थी और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ है।
यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में। सदस्य देश हैं 193। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में IREDA के नए CMD नियुक्त किए गए, तो ये प्रदीप कुमार दास किए गए। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। हाल ही में मुस्तफ़ा अल किदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये इराक के बने। इराक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की करेंसी इराकी दिनार है। इराक के राष्ट्रपति बरहाम सलेह है। नेक्स्ट देखते हैं। विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो ये स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ। मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जो गैस लीक हुई है वह PVC यानी स्टायरीन कहलाती है और इसका केमिकल फार्मूला C6H5CH=CH2 होता है। हाल ही में निदेशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ। वह किस देश के थे? ये अमेरिका के थे। पॉइंट देख लेते हैं। USA उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में। राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये IIT दिल्ली के लिए किया। पॉइंट देख लेते हैं। इसका उद्देश्य किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने का निर्माण करना है। PPE तो इसका हिंदी हो जाएगा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई है PNB की 11 नवंबर 1988 को। मुख्यालय नई दिल्ली। CEO है नीरज व्यास। भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्लोरीन को मंजूरी दी? ये मेक्सिको को दी। हाइड्रोक्लोरीक्विन मलेरिया की दवा है और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। करेंसी है मेक्सिकन पेसो। राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर। अजीब नाम है। हाल ही में किस देश ने एक अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट द लॉन्च मार्च 5वीं को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन ने। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में पहला स्थान है। चीन की राजधानी बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योजना लॉन्च की? तो त्रिपुरा की। इस योजना में जो छात्र कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें त्रिपुरा राज्य सरकार 5,000 रुपये का स्मार्टफोन के लिए देगी। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री हैं विप्पल कुमार देव जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीट हैं। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है।
हाल ही में किसने स्वैच्छिक दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया? तो ये नीति आयोग ने किया। पॉइंट देख लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO हैं अमिताभ कांत। ओके, आप रिवीजन कर सकते हैं।